ब्रह्म के शरीर से उत्पन्न हुए मनु ब्रह्म के पुत्र थे और ब्रह्मणी उनकी पुत्री थी, किंतु श्राप तो श्राप होता है और वह किसी संबंध को नहीं मानता। एक बार कह देने के बाद वह प्रकृति का हिस्सा बन जाता है और पूर्ण होकर ही रहता है। यह तीर की भांति चुभता है, अपने लक्ष्य के निकट पहुंच ही जाता है। नारद श्राप दे चुके थे और उनके वचन कच्चे फल की तरह सही मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आज आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों शंकर भगवान ने ब्रह्मा का सिर काट दिया। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी नहीं होनी चाहिए। श्राप के फलित होने का समय तब आया जब ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ब्रह्मणी अत्यंतिक रूपवंती थी और सृष्टिकर्ता अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उनकी देह अपनी ही देह के लिए ललायित हो गई। जैसे ही ब्रह्मणी समान में ब्रह्म के सामने खड़ी हुई तो उन्हें ब्रह्मा की नियत का एहसास हो गया। ब्रह्म के नेत्रों में प्रेम नहीं अपितु वासना छलक रही थी। ब्रह्म की दृष्टि से बचने के लिए ब्रह्मणी तुरंत उनकी दाहिनी ओर चली गई, परंतु यह क्या, प्रभु की दाहिनी ओर एक सिर निकल आया ताकि वह ब्रह्मणी को देख सके। फिर ब्रह्मणी बाईं ओर गई तो बाईं ओर ब्रह्म का तीसरा सिर निकल आया। फिर वह उनके पीछे गई तो ब्रह्मा का चौथा सिर पीछे की ओर निकल आया। ब्रह्मणी पूरी तरह हताश हो गई, ऊपर की ओर हवा में उड़ गई, परंतु ब्रह्मा के जुनून की तो कोई जैसे सीमा ही नहीं रह गई थी। अचानक एक पांचवा सिर ब्रह्म के अन्य चार सिरों के ठीक ऊपर प्रकट हो गया। ब्रह्मणी को देखने के लिए जैसे तड़प रहा था। अपनी बहन को संकट में पाकर और पिता की ही लज्जित होता देख मरीच और अरिच उन्हें चेतावनी देने पहुंचे। मरीच और अरिच ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपको नारद के वचनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आप सृष्टिकर्ता है और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक है। आप अपनी ही पुत्री के लिए मन में अपवित्र भावना कैसे रख सकते हैं? आप प्रकृति पर अपनी इच्छा कैसे आरोपित कर सकते हैं? आपने ब्रह्मणी को दिव्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ऐसी आकांक्षा के समक्ष ना झुके जो आपकी समूची सृष्टि को अशुभ बना देगा। दुर्भाग्य से नारद का श्राप कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा को कुछ इस तरह से अपने शिकंजे में फंसा लिया कि उन्होंने ब्रह्मणी का पीछा करना शुरू कर लिया। वह इधर उधर भागती रही, किंतु पिता से बचने का कोई उपाय न था। उनके प्रयास को विफल करने के लिए ब्रह्मणी ने पशु रूप धारण करने का शुरू कर लिए। वह गाय में परिवर्तित हुई तो ब्रह्मा ने खुद को बैल में बदल लिया। ब्रह्मणी घोड़ी बनी तो वह घोड़ा बन गया। वह बतख बन गई तो ब्रह्म ने खुद को नर बतख में बदल दिया। फिर वह हिरनी में बदल गई तो ब्रह्म हिरन बन गए। वह एक एक करके 100 जीवों में रूपांतरित होती गई और वह सिलसिला चलता रहा। सरीसृप कीट 100 जीवों में 100 रूप धारण किए, इसीलिए उनका नाम शतरूपा हुआ। इस तरह पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु अस्तित्व में आए। शिव को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा की निंदा की। तब ब्रह्मा जाकर होश में आए। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, किंतु शिव का क्रोध उभल पड़ा और उन्होंने ऊपर की ओर निकला हुआ ब्रह्म का 5वां सिर काट दिया, जिसके बाद ब्रह्म के केवल 4 सिर रह गए। ऐसे अधम विचार क्षम्य नहीं है। भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके चारों मुख अब इस भूल के प्रायश्चित हेतु सदैव वेदों का पाठ करते रहेंगे। अचानक से बोलते बोलते रुक गए। उनके बाएं हाथ पर कुछ चिपका हुआ था। उन्होंने देखा तो ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया था। शिव अचंभित रह गए। उनके अगले ही क्षण यह एहसास हुआ कि ब्रह्मा सिर कटना ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या के समतुल्य था। इसीलिए इस पाप की दंड स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया था।
परंतु महादेव ने जो किया वह उचित था। शतरूपा ने तर्क दिया, इसके लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाना चाहिए। तब अत्रि ऋषि समझाया, किंतु किसी भी क्रिया का संदर्भ कुछ भी हो, इससे एक प्रतिक्रिया जन्म पाती है। हमारे पिता वासना की वशीभूत अनुचित कामना की, क्योंकि उन पर श्राप पड़ता था और उन्होंने उसका मूल्य चुकाया। इसी तरह महादेव ने भी अपने कर्म का परिणाम भोगा है, चाहे उनका कर्म कितना भी वैध क्यों ना हो। ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। ब्रह्म का कटा सिर उनके हाथ से चिपका ही रहा। जल्द ही मांस सड़ गया, नीचे गिरने लगा, केवल हड्डी बची रही। इस तरह शिव हाथ में कपाल लिए भटकते रहे, जिस कारण उनका एक नाम कपाली पड़ गया। समय बीता और फिर शिव ने धरती पर कदम रखा। अचानक चमत्कार हुआ, एक स्थान पर शिव के हाथ से कपाल छूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान का शुद्धिकरण हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वह भूमि मोक्षदायिनी है और जो भी यह आएगा वह पाप जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।